जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, तुहाडा लख लख शुकराना मेरे गुरु पिता, तुहाडा लख लख शुकराना, बहुत बहुत शुकराना गुरु पिता, बहुत बहुत शुकराना। संगत जी, गुरु जी ने एक चीज़ मैनू ਇਹ दसी है जो इस गल का गुरु जी ਨੂੰ शुकराना करती हाँ कि गुरु जी ने मेरे मतलब मेरे जो थॉट्स है वो क्लीयर किए और मैनू अपनी मुट्ठी भर संगत जी शामिल कर रहे हैं। मुट्ठी भर संगत हर कोई नहीं बन सकता है संगत जी, हर कोई नहीं बन सकता। और इस चीज़ का सानू कभी घमंड भी नहीं करना चाहिए कि असी गुरु जी की मुट्ठी भर संगत हाँ। मुट्ठी भर संगत हमेशा उही होगा जो हर चीज़ हर गल गुरु जी ते छड़ दे, और वो गुरु जी जिन्होंने जाणगे ना उही मुट्ठी भर संगत बन सकता है। तुसी आप कभी नहीं बन सकते। ते गुरु जी की ये बहुत वड्डी ब्लैसिंग मेरे ऊपर है, बहुत बड़ी। गुरु जी ने मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैस किया है, बहुत ही ज़्यादा। शुकराना गुरु जी, तुहाडा लख लख शुकराना गुरु जी, तुहाडा लख लख शुकराना, बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी, वर्त कभी नहीं रखने चाहिए, कभी भी वर्त नहीं रखने चाहिए। आप वर्त रखते हैं भुखे रह के, कभी भी माता रानिया दे कभी भी तुहानू ब्लैसिंग किवें माता रानी तुहानू मिल सकती जे तुसी भुखे रह के उन्होंने पाना चाहो, कभी भी रब नहीं मिलता। जय गुरु जी। पीरियड्स जे हमेशा पाठ पूजा करनी चाहिए, जोत जगाना चाहिए, वहम नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी, तुहाडा लख लख शुकराना गुरु जी। गुरु जी ने यह भी कहा है कि कोई भी वहम किसी भी तरीके का नहीं करना चाहिए। जिवें लोग अक्सर करते हैं कि असी जा रहे हैं और सानू पिछों आवाज़ मारती है तुसी हुण बुरा होगा। नहीं, कोई सिंगल वहम नहीं करना। नहा के पाठ कर लो, बिना नहाते धोते पाठ कर लो। चाह अगर तुसी पहले पी ली, गुरु जी ने चाह का भोग नहीं लाया, बाद चो लाया, कोई वहम नहीं, बाद चो ला लो। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना। तुहानू कोई बीमारी है, तुहाडी बीमारी वो जा नहीं रही, गुलाब का फुल गुरु जी के चरणों च रख दो। जिवें जिवें फुल सुक्की जाएगा उवें उवें बीमारी ठीक होती जाएगी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। और जो फुल सुक जाएगा उन्होंने गमले च पा दो। जय गुरु जी। उस तो बाद फिर फुल रख दो, एवें रखी जाओ जब तक बंदा प्रॉपर ठीक ना हो जाए। जय गुरु जी। जल प्रसाद रोज़ पियो। अगर कोई नेगेटिव इंसान है वो कपड़े ते ओम उंगली नाल बनाना शुरू कर दो। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जिसको भी यह संगत सत्संग पहुँचेगा वो प्लीज़ ज़रूर अपनी रियल लाइफ च ये चीज़ा अपलाई करन। ये गुरु जी ने ही क्या पाया यहो जे उपाय और ए ज़रूर करन। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से महाशिव की बेटी। आज मेरे बाबा ने मैसेज दिया है। बड़ा कहती है कि चमत्कार नहीं होता, आज दिखाता हूँ तुझे चमत्कार। संगत जी, मेरे बाबा के आदेश से, उनके अनुमति से, उनकी आज्ञा से, उनके ऑर्डर से मैं अपने मन कर्म वचन से, हृदय से, धड़कन से, अंतःकरण से मैं अपने बाबा का शुक्राना 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 करती हूँ।
अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ मैं अपने पापा का, अपने गुरु का, अपने महादेव का, अपने महादेवी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, आप सबका शुक्राना करती हूँ, आप सभी का शुक्राना। गुरु जी ऑलवेज चैनल का भी शुक्राना, आप सभी संगत जी का शुक्राना। ना गुरु जी, मैं स्वाति मध्य प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने सुनवाया कि तेरे पति का व्यवहार अचानक उग्र हो जाता है, गुस्सा हो जाता है अचानक। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके फैमिली वाले वशीकरण किया गया है, वो मान नहीं रहे हैं। वो लोग वशीकरण करते रहते हैं, जिससे उनकी बुद्धि बिल्कुल बन जाती है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं होता है। मीन्स उनके ऑफिस का काम करना है सिर्फ, उसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता है। और गुरुजी ने पति की तरफ से शुक्राना करने के लिए कहा है, और पति के ऊपर से मूंग दाल उतार कर 7 बार मूंग दाल उतार कर एंटी क्लॉकवाइज और गणेश जी के चरणों में रखना है, जिससे उनका ये जो वशीकरण किया गया है वो घटेगा। और गुरुवार को सत्संग करने का कहा है गुरुजी ने, अकेले में सत्संग करना है। मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है, मुझे गुरुजी का सत्संग करना है, क्योंकि जब भी मैं करना चाहती हूँ ना, वो बिल्कुल दिल से होना चाहिए। मैं ऊपरी मन से कुछ नहीं करती हूँ। और गुरुजी भी कहते हैं कि तेरा सच्चा मन देख के तुझे मैंने अपने आप से जोड़ा है, तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। तो ये बात सही है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, पर सब मुझे बिना समझे ही गलत समझ देते हैं। अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे कर्म कुछ गलत होंगे, जिसकी वजह से मुझे दुनिया ऐसा समझती है। पर मैं इतना जानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी नज़रों से देख लिया है, मुझे जोड़ लिया है, खुद से जोड़ लिया है, तो मुझे किसी की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी का दूध जलेबी का भोग लगाया। हालांकि मुझे शादी में जाना था कहीं पे, तो मैं गुरुजी, मैंने मन में ही बोला था गुरुजी मैं आज दूध जलेबी का भोग नहीं लगा पाऊँगी, आपने बोला था तो वो कैंसिल ही हो गया जाने का प्लान। और गुरुजी ने दूध जलेबी का भोग लगवाया, और फिर मैंने खाया है दूध जलेबी। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ओम। और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने जस्ट अमृत वेला में मुझे एक मैसेज दिया है, बेटी तेरे पति पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिससे मैंने तेरे पति को बचा लिया है। शुक्राना कर, दे ब्लेसिंग अपने पति नाल शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे पति को आपने बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया जो उन पे आने वाली थी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मैसेज बिल्कुल सच है। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझसे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड इतने सारे सत्संग सुनवाए और बहुत सारे कष्ट काटे, एक्सीडेंट से रिलेटेड, चोट से रिलेटेड, बहुत अजीबोगरीब घटनाओं से रिलेटेड, पुलिस केस से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए। संगत जी, मैंने सारे सत्संग सुने, एक आधे सत्संग रह भी गए, फिर भी गुरुजी ने, महाराज ने वो कष्ट इतना बड़ा मेरे पति का काट दिया, उन पे आने नहीं दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी बता रही थी, यही नहीं, उस सत्संग में ये भी था कि आंटी जी को किसी का कॉल आता है, आंटी जी को न्यूज़ में बताते हैं कि कैसे किसी के बच्चे पे कष्ट आया, किसी के हस्बैंड अंकल पे कष्ट आया। संगत जी, उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मेरी मदर का भी मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने भी मुझे बताया कि कोई जानने वाले रिलेटिव है जिनका एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, और कोई एक है जो जेल में बंद है। मतलब गुरुजी ये हादसे सुनवा के भी हमारे कष्ट कटवा देते हैं कि देख, ये सब तेरे साथ भी होने वाला था, तेरे पति के साथ होने वाला था, लेकिन मैंने बचा लिया।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पी संगत जी, मैं बैठी थी अपने रूम में, अमृत वेला करके उठी थी, तो मुझे ड्रेसिंग टेबल से शीशे से आवाज़ें आ रही थी। संगत जी, ड्रेसिंग टेबल के बगल में दीवार से जुड़ा हुआ ही स्टोर रूम है, और इस स्टोर रूम में मेरी चाची सास कल और नहीं परसों चाची सास और कल मेरी सास पता नहीं क्या तंत्र विद्या ला के रख चुकी है, मुझे नहीं पता। शायद उसी से मेरे पति को खतरा था, उससे भी आवाज़ भी आई थी, पर शायद गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया और मेरे पति अंकल को बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने रात में मुझे ये भी कहा था, अपने मेन एंट्रेंस पे दरवाजे पे मेरा स्वरूप लगा, तो मैंने वो छोटा सा पॉकेट स्वरूप मैंने गेट पे रख दिया था, लगा दिया था अंत की तरफ, तो कोई शक्ति को आने से गुरुजी ने रोका होगा, और जो घर में मौजूद है उसे भी गुरुजी ने ख़त्म करवा दिया। संगत जी, आज कल अमृत वेला भी छूट गया था, आज मुझसे मेरे हस्बैंड अंकल से बहुत अच्छे से गुरुजी ने अमृत वेला भी करवा लिया। और यही नहीं संगत जी, मैं जब गुरुजी के आगे दिया ठीक कर रही थी अमृत वेला में, तो मेरी उंगली जल गई, मैं समझ गई कोई कष्ट गुरुजी ने काट दिया। शुक्राना गुरुजी। और दिया भी इतना बड़ा हो गया, जैसे कि जो भी कष्ट था मेरे हस्बैंड अंकल पे, मुझ पे, वो गुरुजी उस दिए के माध्यम से वो जला के राख कर रहे थे, काट रहे हैं। अभी भी वो संगत जी, वो दिया बहुत तेज है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप मेरे पति की रक्षा करते रहना, उन पे आज भी मत आने देना। बहुत बहुत कुछ आप करते हो गुरुजी। संगत जी, मेरे पति को मारने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही है, मेरी ही सास के माध्यम से, उन्हीं के माँ के माध्यम से गुरुजी उन्हें बचा रहे हैं। संगत जी, 2 दिन बाकी है मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी में, और मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, पूरी फैमिली नहीं चाहती कि हस्बैंड अंकल शादी को अटेंड कर पावे, तो इसीलिए ये लोग सारा जाल बिछा रहे हैं। इतने दिनों से गुरुजी ने बचाते आ रहे हैं, और अभी भी फिर से गुरुजी ने उन्हें बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आगे मुझे पता गुरुजी आप उन्हें कुछ भी नहीं होने दोगे गुरुजी। शुक्राना सत्संग शेयर करवा के और नाम जप करवा के कष्ट कटवा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी भी बहुत सारा काम है घर पे, मतलब मेरा शुक्राना सत्संग सुनना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मुझे पता है, लेकिन गुरुजी फिर भी सब संभाल लेंगे। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने जीवन दिया और उनको बचाया, कोई उनके साथ हादसा नहीं होने दिया, और ये ब्लेसिंग भी मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश से स्वाति। तो गुरुजी ने बोला दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और ब्लैक मैजिक से अशांति ना हो इसलिए, और सुंदरकांड 9 बजे के बाद करना है। बेटे के लिए बोला है। पति पर वशीकरण किया गया है, तो एक अजनबी की तरह व्यवहार किया उन्होंने, तो हमें ऊंची जगह पर जैसे छत पर सरसों का तेल का दिया जला के रखना है। और मैंने अपने ऊपर से नींबू उतारा था 7 बार। ससुराल गई थी, तो ससुराल में ऐसा बहुत नेगेटिव लगा, तबीयत भी ख़राब हो गई। वहाँ से आके नींबू उतारा तो उसमें से बहुत ज़्यादा आग निकल रही थी। उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई अचानक। और गुरुजी को एक केस के बारे में आज सुबह ही मन में बस गुनगुनाया था कि इस केस का जो भी निपटारा हो जाए, अगर वो सही है सामने वाला पर्सन, तो उसे उसके पैसे मिल जाए, और जो भी फैसला हो फाइनल हो जाए। तो इतनी जल्दी सुन ली गुरुजी ने कि आज मेरे वकील का, जबकि डेट भी नहीं थी, आज लास्ट डेट भी नहीं थी, कुछ नहीं था, वकील का फ़ोन आया कि आपका हो गया है और आपका फ़ैसला हो गया है, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि इतने पैसे है भी नहीं मेरे पास और देना भी मुश्किल है। तो 40,000 मुझे देना है, 20-20 हज़ार करके मैंने 2 किश्तों में बोला, तो जज साहिबा भी मान गई और एक निपटारा इस केस का हो गया है। तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि 1,20,000 तक का कुछ अमाउंट था, वो 40,000 में सोल्व हो गया है। और गुरुजी ने एलर्जी के लिए सुनवाया है कि पैरों में जैसे मेरे एलर्जी हो रही है एक अलग सी,
तो एग्जैक्ट यही चीज़ सुनवाना एक तो बहुत बड़ा चमत्कार है अपने आप में। तो उस पर गुरुजी ने चंदन तिलक लगाने को बोला है। मैं आज से लगाऊंगी। अदरक तुलसी का काढ़ा पीने को बुलाया है और मेथी दाने का तेल लगाना है पीठ पे या घुटनों पे जहाँ पे दर्द है। मेथी दाना अजवाइन का तेल बना के, और 41 दिन तक मुल्तानी मिट्टी से नहाना है, क्योंकि गुरुजी ने पहले भी बोला था मुल्तानी मिट्टी से नहाने का। मैं शक्कर बस सिर्फ चाय में लेती हूँ, बाकी मैंने लगभग चीनी हर जगह चीनी वाली चीज़ें खाना छोड़ दिया है। बहुत रेयरली खाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मना करा है तो हमें नहीं खाना चाहिए। और हेल्दी चीज़ खाने की कोशिश करती हूँ, और इतना ज़्यादा फ्रूट वूट तो नहीं खा पाती, पर हाँ हेल्दी घर का खाना खाने को की कोशिश करती हूँ। 41 दिन तक मुल्तानी मिट्टी से नहाने के लिए कहा है। 40 दिन तक बिना नागा किए शिव चालीसा पढ़ने को कहा है। उससे सारी नेगेटिविटी, सारी जो भी हमें इस जन्म से मुक्ति भी मिलती है, और हमें यम लेने नहीं आते हैं, और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है, ब्लैक मैजिक से भी मुक्ति मिलती है। तो हमें शिव चालीसा पढ़ना है, सुनना है। और दुर्गा चालीसा पढ़ने को बोला है। बेटे और पति की नींबू से नज़र उतारने को बोला है, एंटी क्लॉकवाइज। बीच बीच में मैं टैरो रीडिंग देखने लग गई थी, तो गुरुजी ने मना करा है। टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी नहीं देखना है, क्योंकि इससे कृपा रुक जाती है, ब्लेसिंग रुकती है। इसलिए हमें गुरुजी हर समय देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हमें हर पल सुन रहे हैं। इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना है। हम गुरुजी की संगत हैं, और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी, अभी मैंने एक सत्संग सुना, उसकी इतनी दुख भरी कहानी थी कि उसके हस्बैंड जो थे वो इतने तबीयत खराब थी उनके ब्लैक मैजिक के कारण। उनको उसी घर में रहते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, कहीं बाहर भी निकलने नहीं देते, इतनी बाउंडेशन होती है। ये सब सिचुएशन भी मैं झेल चुकी हूँ महाराज जी। हे परमात्मा, जैसी वो आंटी इस मुसीबत में है, उसकी मैं अरदास आपके सामने लगा रही हूँ महाराज। उसे उसी कंडीशन से बाहर निकालिए सतगुरु, रास्ता दिखाइए मेरे मालिक। हे सच्चे पातशाह, सच्चे लोगों की सहायता कीजिए गुरु महाराज जी। हे परमात्मा, जो भी कर्म बंधन है, जो भी कर्म है, कटवाइए गुरु महाराज जी। हमें भी सिचुएशन से बाहर निकालिए गुरु जी। जय गुरु महाराज। हे परम पिता, ये ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण क्रिया थक गए हैं महाराज, थक गए हैं प्रभु। क्या यहाँ पे पैसा पैसा ही रहेगा क्या महाराज? पैसे के लिए तुम सब कुछ ऐसे कैसे कर सकते हैं महाराज? हे परमात्मा, माना कि ये सब कार्मिक है, अपने कर्मों का लेखा जोखा होता है, भुगतना ही पड़ता है महाराज। बहुत कष्टदायक है महाराज। प्लीज रक्षा करिए, ऐसे लोगों से दूर कर दीजिए महाराज, ऐसे लोगों से दूर कर दीजिए। हे परमात्मा, ऐसे लोगों से दूर कर दीजिए। संगत जी, आज के युग में इतनी मुसीबतें संसार में फैल रही हैं, चारों तरफ काली का इतना विशाल रूप धारण कर चुका है। कलयुग हमारी सोच में इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि हमें इससे बाहर निकलने के लिए सच्चे गुरु परमात्मा की जरूरत है, और वे हमारे सतगुरु महाराज हैं। सतगुरु महाराज हर इंसान के साथ एक इंडिविजुअल रहते हैं। इस संसार में अब कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मेरे महाराज जी नहीं हैं।
वो हवाओं में फैल चुके हैं, वो खुशबू में फैल चुके हैं, वो सभी प्राणियों में फैल चुके हैं। सबके दुख दर्द, अपनी बेटियों के दुख दर्द को मिटाने के लिए इतने तत्पर हैं, इतनी तेजी से कार्य कर रहे हैं, अपने इतने चमत्कार दिखा रहे हैं। अब तो मेरे गुरु महाराज जी ने अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर इतनी तेजी से कृपा शुरू कर दी है कि वो बहुत स्पीड से काम चल रहा है। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने संसार के सारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपका धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु। हम जैसों को भी आप बाहर निकाला महाराज, और निकालिए सतगुरु। लेकिन महाराज एक बात और कहनी थी आपसे। एक फाइनेंशियल समस्याएं इतनी हो रही हैं घरों में, पैसे की इतनी समस्याएं हैं महाराज, इस पर भी जरा प्लीज़ ध्यान रखिए। वैसे तो मेरे महाराज जहाँ रहते हैं वहाँ किसी चीज़ की कमी होती नहीं है, वहाँ पूर्णता भरपूर होती रहती है। मेरे महाराज के खजाने हमेशा भरे होते हैं। इनकी कृपा तो अलग ही है, अनोखी ही है। मेरे सच्चे पातशाह, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे सतगुरु, मेहर कीजिए मेरे मालिक, मेरे सच्चे पातशाह। मैं एक ये गुरु महाराज जी का संदेश ही कही चाहिए कि दीपावली पे गुरु महाराज जी का ये एक मैसेज था। ये गुरु महाराज जी की ये टेलीपैथी थी। ये सत्संग जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। कि मैंने रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुना था और उसमें उन्होंने गुरु महाराज जी का संदेश दिया था दीपावली पे, और उन्होंने कहा था कि आप सबको धन संपदा तो मांगनी ही है, लेकिन शुभ धन संपदा मांगिए। वो धन मांगिए जो हमें खुशी दे, वो रिश्ते मांगिए जो हमें खुशी दे, वही आदर्श अपना मांगिए जो हमारी संस्कृति को बचा सके, आपस में रिश्तों में प्रेम भर सके। गुरु महाराज जी से हमें वही मांगना है और गुरु महाराज जी की मति से हमें चलना है। सबसे ज़्यादा जरूरी उन्होंने अगर जोर दिया था तो यही दिया था कि महाराज जी से शुभ मति मांगिए। शुभ मति मतलब, शुभ मति का मतलब होता है गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलना। और शुभ मति हमें कौन दे सकता है? शुभ मति हमें हमारे गणपति महाराज दे सकते हैं, और गुरु महाराज जी के साथ हमेशा गणपति जी रहते हैं, और हमें गणपति जी की प्रार्थना करनी चाहिए। शुभ मति के लिए हमें गणपति महाराज जी से प्रार्थना करनी है। हे गणपति महाराज, संसार के सभी दुखियों को आप अपनी मति प्रदान कीजिए महाराज, अपनी शुभ मति प्रदान कीजिए। हे परमात्मा, आप सब की संसार में सभी जीवों को जो एक दूसरे को इतने प्रताड़ित कर रहे हैं, कलयुग ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट किया हुआ है। हमें इसको ठीक करने के लिए, अपने अंदर से कलयुग के प्रभाव को निकालने के लिए हमें गणपति जी महाराज की प्रार्थना, उनसे शुभ मति मांगनी है। जिनकी भी घर में, हमें ये सब चीज़ें अपने अपने घर में सबके लिए करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शुभ चिंतकों के लिए और समस्त संसार के लिए भी ये अरदास हमें डेली करनी है। सुबह शाम करिए, तभी हम इस कलयुग के प्रभाव से निकल सकते हैं। कि गुरु महाराज जी की ही मति है। हमें गणेश जी से कैसे प्रार्थना करनी है? वैसे 2 मिनट का काम है, घंटों बैठ के पूजा करने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज जी के सामने बैठ के और गणेश जी से प्रार्थना करके, हाथ जोड़ के, अपने सर के पीछे यानी कि गर्दन के पीछे हाथ जोड़ के और गणेश जी को प्रणाम करके कहें, हे गणपति महाराज,
हमें शुभमति दीजिए, हमारे बच्चों को शुभमति दीजिए, हमारे सास ससुर को शुभमति दीजिए, हमारे रिश्तेदारों को शुभमति दीजिए, हमारे शुभ चिंतकों को शुभमति दीजिए और समस्त संसार में अपनी इस मति को फैला दीजिए ताकि हम इस कलयुग के प्रभाव से निकल सकें। संगत जी, वैसे तो ये अरदास है, लेकिन ये समस्त संसार है और ये गुरु महाराज जी का संदेश है। मैं अभी एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कभी दवाई खाते हैं, कभी कोई सी दवाई खा के मरना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक के कारण उनके माइंड को ऐसे बांध दिया गया है और करीब 20 साल से हम लोग ऐसे ही जेल लगे, ना हमें घर से बाहर निकाला जाता है, ना कोई काम करने दिया जाता है और बच्चों पर भी वशीकरण है। कहीं कुछ मतलब इतनी व्याकुलता थी कि इतना दर्द है संसार में। इस दर्द से मैं ये जानती हूँ कि मैं हर परिवार में यही स्थिति है, हर परिवार में यही स्थिति है। हमें इस समस्या से बाहर निकलने के लिए, इस कलयुग के प्रभाव से निकलने के लिए हमें गणपति जी महाराज से शुभमति मांगनी है, उनसे अरदास करनी है। हे गणपति महाराज, आप भी अपना रूप विशाल कर लीजिए। जैसे मेरे गुरु महाराज जी ने अपना रूप विशाल किया है, आप भी अपनी कृपा के अपनी आशीर्वाद को और विस्तार से फैला दीजिए ताकि संसार में सबको शुभमति प्रदान हो सके। हे परमात्मा, आपसे यही विनती है, यही अरदास है, सभी दुखियों को शांति मिल सके। अगर बुद्धि हमारी सही होती है तो हम सही डिसीजन लेते हैं और अगर कोई भी हमारी मति खराब होती है, बुद्धि खराब होती है, तो तभी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, तभी हम अपने और पराये में भेद करते हैं, तभी हम अपनों को कष्ट देते हैं। अगर हमें शुभ मति हमारे पास होगी, शुद्ध बुद्धि हमारे पास होगी, तो हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। हम अपनों को कभी कष्ट दे ही नहीं सकते। अरे हम इतना कष्ट क्यों देते जब हमारे पास ऑप्शन है। हम महाराज के सामने बैठ के अरदास कर सकते हैं, गणेश जी को साक्षी लेकर हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। हमें बताया, मैंने दोबारा से फिर बोल रही हूँ, अपनी गर्दन के पीछे दोनों हाथ जोड़कर, अपनी गर्दन के पीछे दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करके कहें, हे गणपति महाराज, धर्म की स्थापना के लिए हम आपसे अरदास कर रहे हैं कि हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे सास ससुर को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को, हम समस्त संसार के जीवों को अपनी शुभमति प्रदान करें। जब हम यही संदेश हर संगत को, हर परिवार को तक ये पहुँचेगा तो हम देखते हैं, जब हमारी शुभमति होगी, हमारी शुद्ध बुद्धि होगी, गणेश जी भगवान हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं, हमारे विघ्नों को हरते हैं, तो हमारे कष्ट स्वतः ही कम होने शुरू हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे परमपिता, अगर मैंने कुछ ज़्यादा या कम बोला हो महाराज, अगर आपकी आज्ञा से यही संदेश जो आपने मुझे टेलीपैथी से अभी जो भी बोला महाराज, कि इतने घोर संकटों से बाहर निकलने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम साथ में गणेश जी को साथ में लेके चलें, तो हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। वैसे तो मेरे महाराज पूर्ण है, सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं की मति है। सब मेरे गुरु महाराज जी की ही मति है। गणेश जी भी वही हैं, हनुमान जी भी वही हैं, गुरु महाराज जी भी वही हैं। इतनी मेरे सतगुरु इतनी कृपा बरसा रहे हैं, इतनी, मैं तो कहती हूँ हम सभी संसार के कलयुग बहुत अच्छा है। जिस कलयुग ने हमें हमारे सतगुरु से मिलाया, हमें उस परमेश्वर से मिलाया,
जिसे हम करोड़ों जन्म लेकर भी नहीं पा सकते, तपस्या कर कर भी नहीं पा सकते। इस कलयुग ने उन परमपिता परमेश्वर को जन्म लेने के लिए मजबूर कर दिया और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए परमपिता परमेश्वर को आना ही पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रघुवीर अंकल जी ने शुभ मति के लिए बोला था कि भगवान से शुभ मति मांगिए कि आप हमें शुभ मति दीजिए, अपनी मति दीजिए, हम आपकी मति से चलें, यानी कि हम आपके ही शुभ चिंतक होंगे, शुभ वचनों पर चलें जो गुरु महाराज जी ने बताए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें शुभमति दीजिए, तो ये कष्ट हमारे स्वतः ही कटते चले जाएंगे। हमारी बुद्धि में जो कलयुग बैठा हुआ है वो अपने आप ही हटना शुरू हो जाएगा। अगर मेरी बात आपको गलत लगती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और जिसको अगर किसी को ये सही लगती है तो अपना कर देख लीजिएगा। ये मेरे महाराज की कृपा है, इसमें कितनी ताकत है। अगर हम ये अरदास करते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं जाता। हमें तो घंटों तक पूजा करने की भी जरूरत नहीं है, दिया बत्ती करने की भी जरूरत नहीं है। बस गणेश जी महाराज से 2 शब्द की फरियाद करनी है, वो तैयार बैठे हैं हमें कलयुग से बचाने के लिए। अरे हम उनका आह्वान तो करें। महाराज, आपकी कृपा, आपकी दया, आप दोनों पिता और पुत्र संसार की सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को ही प्रार्थना करते हैं, उनसे ही अंदर जाने की परमिशन लेते हैं, तभी हम महाराज जी से मिलते हैं। तो हम पहले गणेश जी को ही, महाराज को शुभ मति के लिए प्रार्थना करें ना महाराज। महाराज, अगर हमारी बुद्धि सही होगी तो तभी हम सफल कार्य कर सकते हैं, हम सभी इस मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।